अकबर। जी हाँ। नेपाल के रहने वाले। जी जी। ठीक है, सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आप सऊदी अरब कब आए थे? जी 2019 में आए थे शायद। हाँ 2019 में आए थे। कपिल ने आपको मतलब लगाया? जी जी मतलब लगाए। मतलब लगाया, कैसे लगाया, मतलब क्या हुआ था? जब सऊदी अरब में आया था मैं 2019 में आया था। तो जब मैं आया तब मेरे को बोला था 1000 + 200 रुपया एक सैलरी था मेरा, है ना। तो तनख्वाह था मेरा 1000 + 200 पर आया कंपनी में आने के बाद, सऊदी कंपनी में आने के बाद जब मालूम चला कि 800 रुपया सैलरी है। 800 रुपया है, खाना प्लस इसी में है, 800 में ही था। तो कुछ मुश्किल का सामना किया और 6 महीना तक ले काफ़ी दिन काम किया उसके अंदर। एकामा उकामा सब बना के दिया। और जब हम लोग बोले कि एग्जिट मार दो, हम लोग घर जाना चाहते हैं, 800 में कुछ बचत नहीं हो रहा है, नेपाल का 15,000 रुपया होता है, उसमें कुछ हो नहीं रहा था। तो हम लोग ने काफ़ी कोशिश किया, छुट्टी दे दो, मैं घर चला जाता हूँ, या चाहे मेरा सैलरी बढ़ा दो, है ना। तो ऐसा काफ़ी चीज़ किया इस कंपनी में। तो उसने न छुट्टी दिया, न एग्जिट मार रहा था मेरे को, न वेतन बढ़ा रहा था, सैलरी नहीं दे रहा था। तो लास्ट में हम लोग कंपनी छोड़कर यहाँ से चले गए थे। कंपनी छोड़ने के बाद उसने सीधा मतलब डाला था, एक 17,000 रियाल का उसने केस डाला हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है कि किसी भी जगह से जाने के बाद कोई हल नहीं है। कोई मतलब का जो होता है वो बहुत बड़ा मुश्किल है सऊदी अरब में। एमबीसी में आप गए थे? जी जी एमबीसी में गए थे। और कुछ मतलब जिससे कहीं से मतलब कोई रास्ता नहीं मिला मतलब? जी कहीं से नहीं, एमबीसी में गए थे तो यहाँ से पेपर डाले थे, 3 महीना के बाद रिजल्ट आता है। तो उसने 3 महीना तक ले मैंने पेपर डाला, उसके बाद रिजल्ट में आया कि इसका प्राइवेट केस है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका पैसा ही भरना पड़ेगा। इसमें दखल नहीं दे सकते? उसमें नहीं दे यानी सकता। आपका और कपिल का बीच का मैटर है। जी जी। तो इसमें आपके सामने दो ही ऑप्शन आता है, या तो आप उससे केस करो, हाँ। केस लड़ो, या जीतो। हाँ। तो केस लड़ना तो आम है नहीं, कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, फिर टैक्सी पकड़ना, आना जाना, वो तो बहुत लंबा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेसर है। तो इसके बाद आप जेल से ट्राई नहीं किया? जी जेल से ट्राई किया था, करीबन 17 मरतबा मैं जेल में जा चुका हूँ। 17 बार? 17 मरतबा जेल में जा चुका हूँ मैं। कैसे कैसे? और जब पहली बार एमबीसी में गया तो एमबीसी से वो पेपर तो रिजल्ट में आया था, तो मालूम चल गया कि काम नहीं होने वाला है मेरा। तो उसके बाद मैं गया ये सऊदी के रियाज है, रियाज में ही तो एमबीसी था, उधर से निकला काफ़ी देर, करीबन 10-15 मिनट चला था मैं रोड पे। तो उधर से सुरता पकड़ के लेके गया, सुरता पकड़ के लेके गया, तो उधर भी फिंगरी उंगरी सब किया और किया। उसके बाद उसने भी छोड़ दिया। मैंने जवाब में उसको मैं बोला था कि मुझे घर जाना है, कुछ काम कर दो, तो वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो बोल रहा था कि तेरे ऊपर केस है, जब तक तेरा सऊदी माफ़ नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता है। तो एक मरतबा, फर्स्ट मरतबा मैं रियाज में ही पकड़ाया था। उसके बाद जाके मैं काफ़ी जगह से पता किया, तो बोलता है कि इस जगह पे जाओ, उस जगह पे जाओ। तो ऐसा करके अली बाबा से भी दुनिया में बहुत है। तो मेरा पैसा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इधर उधर आने, बहुत जगह और आप जा नहीं पाए? नहीं जा पाए, क्योंकि हर आदमी से मिलते थे, हर इंसान से मिलते थे, वो बोलता था उस जगह पे जाओ, ऐसा काम हो जाएगा तेरा, है ना। तो उस जगह पे जाके भी ट्राई करते थे, ऐसा कोई जगह नहीं कि जहाँ पे मैं नहीं छोड़ा होगा। मक्का है, जद्दा है, इधर अल कसीम है, वो सब तक जाके मैंने ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ तक ले सऊदी अरब में सबसे बड़ा तहरील जेल है, तो मैं उसमें भी जाके कोशिश कर चुका हूँ, इसमें भी जाके एक रात गुजार चुका हूँ, पर फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। तो अब तक ले शांति से बैठा हूँ। तो मतलब वाला का ऐसा मैटर है कि इसका कोई हल नहीं निकाल सकता, कोई रास्ता नहीं है। तो अब मतलब अगर लगा है, जी। मतलब के बाद आपका दर्द क्या है सबसे बड़ा? कितना साल हो गया सऊदी अरब में? जी करीबन हो गया 6-7 साल हो गया होगा मुमकिन। 6 साल तक सऊदी अरब हाँ में? 6-7 साल हो गया है। और काम वाम भी कहीं करते हैं कि नहीं करते? जी अभी करते थे, काफ़ी जगह किए सऊदी अरब में। तो ऐसा है कि जिसके पास एकामा है, जिसका खुद का कंपनी है, तो उसमें आपका गुजारा हो सकता है। बिगर एकामा का अगर बाहर आदमी घूम रहा है, बाहर बिना एकामा का कंपनी छोड़ के जो भाग जा रहा है, उसको एकदम से ज़िंदगी न रखे, जैसे कि जीते ज़िंदगी में मरा हुआ इंसान होता है ना, ऐसे हो जाता है इसका हालात। कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, और कभी 2-2 दिन तक ले हम लोग भूखा रह जाते हैं, क्योंकि काम नहीं है। और जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो, तो वो काम करा लेगा, करीबन साल भर 1.5 साल काम कराएगा, उसमें से 2 महीना 3 महीने का आपको सैलरी देगा, आपको महीने का तनख्वाह दे देगा 2 से 3 महीने का, बाकी 8-9 महीने का पैसा वो खाता है। फायदा उठा रहा? हाँ वो फायदा होता था, क्योंकि आपके पास एकामा नहीं है, और एकामा के रहते हुए एकामा नहीं है, तो आप इस कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते कि मेरा सैलरी इतना दिन का फंसा है, तो आपको मेरा सैलरी दिलवा दो। तो बिना एकामा का केस भी नहीं होता यहाँ, और बिना एकामा का आदमी का जो है वो कोई मतलब इज्जत ही नहीं है, काफी इज्जत ही नहीं। घर का तो बहुत सारा याद आता है, पर जब मुसीबत है सर पे तो उसको थोड़ा
देखना तो वालों के लिए कुछ कहना चाहिए जो आगे आने वाली नस्ल है जो काम करना चाहती है कपिल के साथ, किस तरह काम करे कि उसको मतलब ना लगे? जी जी, इंशाल्लाह मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हो या किसी भी देश में जा रहे हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कंपनी छोड़ के ना भागे, चाहे किसी भी हालात में हो, या चाहे 2 रुपया कम हो या ज़्यादा हो, इंशाल्लाह इसी कंपनी में आप गुजारा कीजिए। क्योंकि हम लोगों की जो ज़िंदगी है यहाँ पे, हम भागे हुए इंसान हैं और हमने देखे हमारे साथ जितना भी काम किया बाहर, जो हम लोग बहुत जगह काम किए हैं, करीबन 40-45 कंपनी हमने चेंज कर चुके हैं कि एक कंपनी सही नहीं है दूसरा कंपनी सही हो जाए। तो ऐसे करके हमने बहुत सारा कंपनी चेंज किया। करीबन 7 साल में मेरा 1 साल का सैलरी मिला होगा, बाकी मेरा 6 साल का बर्बाद हुआ, क्योंकि हर आदमी बिना इकामा का मुश्किल करता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो भी हालात में हो, अपने कंपनी में आ रहे हो, आप कंपनी में ही रहिए और 2 साल हो, 1.5 साल हो, साल भर हो, जितना भी आपको हिम्मत पड़े उस कंपनी में रहो। उसके बाद छुट्टी जाओ तो दोबारा इस कंपनी में ना आओ, अगर कंपनी सही नहीं होता है तो। क्योंकि बिना इकामा का भागने के बाद जो सोचता है आदमी में बहुत सारा कमाएगा, बहुत पैसा कमा लेगा, तो आदमी लोग बोलेगा आपको, फंसा देगा आपको, भगाकर फंसा देगा और मजा लेता रहेगा, चुस्की लेता रहेगा कि चलो ये बंदा फंस गया और बिना इकामा वाला कुछ कर नहीं सकता है, तो इधर मुसीबत में फंस जाता है आदमी। घर जाने के लिए आप तरफ जाइएगा और आपका मतलब जो भी कुछ होगा वो कुछ भी नहीं काम कर पाएगा, अब मुसीबत में ही रहोगे और कुछ नहीं हो सकता है बिना इकामा का। ना आपको मेडिकल होगा, ना आपको किसी जगह तबीयत खराब हो जाता है, मान के चले किसी कंपनी में, हाँ किसी कंपनी में आपका तबीयत खराब हो गया, आपको आप बोलिएगा कि अगला आदमी को कि मुझे कंपनी से थोड़ा सा गाड़ी दो, मैं रियाद जाएगा, थोड़ा दवाई ववाई लाता हूँ हॉस्पिटल से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलेगा तुम बिना इकामा वाला बंदा है, मेरा मसूल नहीं है, मैं इसका मसूल नहीं होता हूँ, तुम अपना इलाज तुम खुद कराओ, तुम खुद जाओ, है ना, ऐसा होता है। और जल्दी हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लिस्ट में भी नहीं लेता है, इलीगल तरह से ही दवाई वाई करा देगा। कहने का मतलब है कि अगर आप कंपनी में आए तो उसी कंपनी में काम करते रहिए, जी जी, भागने की जरूरत नहीं। आपको नहीं समझ में आती है हाँ तो आप अपने 1-1.5 साल लगाएं और अपनी चुपचाप से घर हाँ, 1-1.5 साल जो भी है, इंडियन पेपर पे साइन होता है, 2 साल के लिए होता है, सऊदी अरब में नियम ही है। यानी लालच में आपको नहीं आना, नहीं आना चाहिए, लालच जो होता है बहुत बुरी वाला है। हाँ, लालच बहुत बुरी वाला है। चलिए, आप बहुत परेशान, अल्लाह की मुश्किलात को आसानी करें। जी जी, और मतलब वाले लोग के लिए बस 2 ही रास्ता है। हाँ 2 ही, रिपीट करिए, या तो आपका पैसा है, ताकत है, पावर है, तो जाके कपिल पे केस लगिए, 6 महीना केस चलेगा, साल भर चलेगा या 3 महीना चलेगा, पर ये कि पैसा होना चाहिए, टैक्सी का आना जाना, तो आप इंशाल्लाह केस जीतेंगे अगर कपिल ने झूठा वकील लगाया। जी, अगर आपने सऊदी अरब में हो, अगर वो कपिल के ऊपर आप केस कर रहे हो, तो फिर भी 100 में से 99% है कि आप केस हार ही जाओगे, क्योंकि 1% लोग जीतेंगे। हाँ, 1% है कि आप जीतोगे, 99% है कि जो आदमी केस हारेगा। क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, ये सऊदी का देश है, ये सऊदी का लैंग्वेज है, ये कुछ भी बोल देगा। मान के चलिए आप, हमने अदालत में केस किए हुए हैं, यहाँ पे सऊदी वाला पैसा वाला सब होता है, वहाँ पे आप बोलिए, कितना बोलिएगा, आप कितना सफाई करिएगा। और कपिल होता है वो पैसे वाला होता है, वो 10,000 डाल देगा, लेबर कोड में वो डाल देगा, किसी भी डाल देगा और किसी जरिया से वो केस जीतेगा, क्योंकि इसको 17,000 या अपना हक लेना है, इस बंदे को फंसाना है, इसीलिए तो केस किया ना। तो सऊदी अरब में केस जीतना नामुमकिन है। चले, तो आप लोग भी भाई की परेशानी सुन लिया, तकलीफ सुन लिया। तो कोई भाई मतलूब वाले हैं तो उनके सामने 2 ही रास्ते हैं। तो जैसा कि बता रहे कि इन्होंने बताया कि सऊदी जीतेगा, पर ये कोई गारंटी नहीं है, 50-50 चांसेस होते हैं। अगर आपके सच्चा केस है तो आपको पैसा भरना चाहिए, अगर झूठा केस है तो आपको केस लड़ना चाहिए। अगर आपके पास सलाहियत है, ये तो चलिए दूर है, जंगल में है, तो कहाँ जाएंगे। अगर आप आसपास में, एयरपोर्ट के आसपास में, सिटी में, तो आपको कंपनी पे केस करना चाहिए। और दूसरा है कि नहीं तो कपिल को पैसा भरना। ये थे मतलूब वाले हमारे भाई अकबर भाई, इनका दर्द था, अल्लाह इनका दर्द को कम करे, बाकी अल्लाह खैर है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, बस यही कहना चाहते हैं कि अगर सऊदी अरब में आप लोग आए हो, अगर आपको मेरे तरह का हालात हो चुका है, तो इस वीडियो के बायोडाटा में उसको लिंक दे दीजिए, नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर लिंक डाल दीजिए। अगर किसी चीज़ का हेल्प चाहिए या किसी चीज़ से कोई मदद चाहिए, किसी चीज़ का जानकारी चाहिए, तो भाई साहब है यहाँ, और इसने बहुत तरह से मतलब सऊदी अरब का हर चीज़ का कानून इसको मालूम है, तो आपको बहुत सारा वो हेल्प कर सकता है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और इस कमेंट में और मैसेज में हर चीज़ में जवाब दे सकते हो आप। हर वीडियो में वो देखता है और आदमी को हेल्प करता है, इंडिया का बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है।